नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो है ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल हो चुका है। 20 जुलाई 2020 को जो है इसकी नोटिफिकेशन आ गई थी, जिसकी वजह से अब जो है पुराना कंज्यूमर एक्ट जो 1986 का था वो ख़त्म हो चुका है और अब जो है नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो है वो एप्लीकेबल हो चुका है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन जो कि इंक्रीज़ कर दी गई है अब नए एक्ट में इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस एक्ट, और साथ में हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसकी कई जो है क्वेरीज भी आ रही हैं कि क्या पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन इंक्रीज़ करने से, एनहांस होने से जो ऑलरेडी केसेस चल रहे थे वो ट्रांसफ़र होंगे अब, या कि वो वहीं पे चलेंगे जहाँ पे ऑलरेडी चल रहे थे। और तीसरी हम चीज़ इसमें डिस्कस करेंगे कि जुरिडिक्शन के लिए हमने जो है उसको वैल्यू कैसे करना है अपने केस को। तो आइए जो है इसमें हम चलते हैं, धीरे धीरे हम बारी बारी इसको डिस्कस करेंगे। देखिए, पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन पहले हम देख लेते हैं कि अब जो है कितनी हो गई है। देखिए, लेटेस्ट जो एक्ट है उसके हिसाब से अब डिस्ट्रिक्ट कमीशन की जो है उसकी पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन है 1 करोड़ रुपए, यानी कि अगर आपके केस की वैल्यू जो है वो डज नॉट एक्सीड 1 करोड़, यानी कि 1 करोड़ को एक्सीड नहीं करती है, तो वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जो है वो फाइल किया जा सकता है केस। अब उसके बाद स्टेट कमीशन की जो जुरिडिक्शन है पेक्यूनियरी वो कर दी है मोर देन ₹1 करोड़ बट लेस देन ₹10 करोड़, यानी कि इसको भी काफ़ी एनहांस कर दिया है स्टेट कमीशन की पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन को भी। उसके बाद आती है नेशनल कमीशन जो कि अब जो है मोर देन 10 करोड़ हो गई है। इससे पहले मैं बता दूं आपको, जो पुराना वाला था उसमें डिस्ट्रिक्ट जो फोरम था उसकी थी अप टू 20 लाख, स्टेट कमीशन की थी अबव 20 लाख एंड बिलो 1 करोड़, और उसके बाद नेशनल कमीशन की थी अबव 1 करोड़। लेकिन अब जो है इसको काफ़ी जो है एनहांस कर दिया है ताकि जो लिटिगेंट्स हैं उनको फ़ायदा हो और एक फोरम से दूसरे फोरम में उनको जो है भटकना ना पड़े। छोटे मोटे जो हैं उनके जो 1 करोड़ तक के केसेस हैं वो डिस्ट्रिक्ट फोरम में आ गए हैं, 1 से 10 करोड़ के जो केसेस हैं वो स्टेट कमीशन में, और 10 करोड़ से ऊपर जो हैं वो नेशनल कमीशन में। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्या केस होगा ट्रांसफ़र। देखिए, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या केस होगा ट्रांसफ़र। इसके लिए जो है एक लेटेस्ट जो है ऑर्डर जो है प्रेसिडेंट नेशनल कमीशन जो है उन्होंने निकाला है, डिप्टी रजिस्ट्रार ने उनके, क्योंकि इसमें जो है कई लोगों की क्वेरीज जो है इसमें आ रही थी, क्योंकि अब नया एक्ट आ गया है तो उनके मन में भी ये शंका थी कि भाई जो ऑलरेडी केसेस चल रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन या नेशनल कमीशन में, क्योंकि अब उनकी पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन चेंज हो गई है तो क्या उनके केसेस जो है ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो इसमें जो है एक क्लैरिफिकेशन आ गई है। वो कहते हैं कि जो नया एक्ट है दैट इज़ नॉट रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव मीन्स वो पीछे से लागू नहीं होता है, बल्कि जिस डेट को आया है उससे आगे ही लागू होगा, यानी कि जो भी केसेस उसके बाद डाले जाएंगे उन सभी पे जो है पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन के हिसाब से डलेंगे। लेकिन जो ऑलरेडी केसेस डल चुके हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन हो, स्टेट कमीशन हो, नेशनल कमीशन हो, उसमें जो है वो ऑलरेडी जैसे चल रहे थे दे विल कंटिन्यू टू रिमेन विद दोज कमीशन एंड द क्वेश्चन ऑफ ट्रांसफरिंग देम वुड नॉट अराइज। यानी कि जिनके केसेस ऑलरेडी डले हुए हैं जिस भी कमीशन में है वो उसी कमीशन में चलेंगे, उनके ऊपर पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन की कोई भी चीज़ जो है इफेक्ट नहीं करेगी। तो एक इम्पॉर्टेंट ये क्लैरिफिकेशन थी, ये मैं आपके साथ जो है शेयर करना चाहता था। ये ऑर्डर भी है, आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है कि पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन में आती क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, पहले जो है पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन में जो है जो चीज़ें थी उसमें गुड्स और सर्विसेज की अमाउंट या कंसिडरेशन जो होती है प्लस उसमें कंपनसेशन भी ऐड कर देते थे। लेकिन अब जो है जो वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज पेड एज कंसिडरेशन ही होंगी ओनली, यानी कि जो आपने सामान खरीदा है या जो सर्विसेज खरीदी हैं उसके जो पैसे दिए हैं आपने, सिर्फ वही जो हैं कंसीडर किए जाएंगे आपके
केस की वैल्यू को डिटरमिन करने के लिए, यानी कि उसमें कंपनसेशन का पार्ट जो है वो नहीं डाला जाएगा। पहले ये होता था कि जो है पार्टी जो है कंपनसेशन का पार्ट भी जो है उसमें ऐड कर देती थी और उसको जो है एक तरह से डिस्ट्रिक्ट कमीशन से वो स्टेट कमीशन में डालने के लिए उसको एनहांस कर दिया जाता था या स्टेट से नेशनल कमीशन में डालने के लिए। तो अब वो चीज़ नहीं है। अब जो भी गुड्स या सर्विसेज की कंसिडरेशन है उसके बेसिस पे ही जो है वो जो केस जो है उसकी वैल्यूएशन होगी और उसके वैल्यूएशन के हिसाब से जो है उसकी पेक्यूनियरी जुडिक्शन जो है वो डिसाइड होगी। इसके बाद जो है अब ये जो हमारे तीनों जो है हम डिस्कस कर चुके हैं, पेक्यूनियरी जुडिक्शन जो है वो इंक्रीज हो चुकी है, केसेस जो है वो ट्रांसफ़र जो है नहीं होंगे, और जो वैल्यू है वो जुडिक्शन की कैसे आपने करनी है ये भी मैंने आपको बता दिया है कि आपने सिर्फ जो है अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज की जो वैल्यू आपने पे करी है उसके हिसाब से ही जो है आपकी जो केस की वैल्यू होगी और केस की वैल्यू के हिसाब से जो है आपकी जुडिक्शन डिटरमिन होगी कि आपने डिस्ट्रिक्ट कमीशन में डालना है, स्टेट कमीशन में डालना है या फिर नेशनल कमीशन में। तो ये था हमारा छोटा सा वीडियो जिसमें कि कुछ जो है हमने पॉइंट्स जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के डिस्कस किए। अगली बार हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।